अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर विपिन अवेशे ने भोपाल की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि MIC जब जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में, और हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सॉल्यूशन था। लेकिन विपिन अवेशे अपने इस बयान को 10 दिन बाद भोपाल में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई है, ये तो एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट इशू करी जाती है, MIC साइनाइड नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है इन्वॉल्वमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट काफ़ी लेट आई थी। इस वक्त तक ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में थे और अपने ट्रीटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट की हेल्प करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउनडियर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट रिकवर कर रहे थे इसकी हेल्प से, लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर MN नागू जो डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश की हेल्थ सर्विस के उस वक्त, वो 13 दिसंबर को इस सर्कुलर में बताते हैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शेल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज करेक्टली एंड कंक्लूसिवली प्रूव इन द लेबोरेटरी दैट इट इज साइनाइड पॉइजनिंग। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे कि लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था पेशेंट पर तो उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्रा ने बॉडीज की ऑटोप्सिस करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के ही लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ कंपनी की तरफ से भी। जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी उन्होंने भी इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब है कंपनी एक बहुत बड़े कंपनसेशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट को कम दिखाना चाह रही थी और सरकारी अथॉरिटीज़ भी इस कंफ्यूजन में फंस गए, जिसकी वजह से और कई लोगों की जानें गईं जिनकी बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पर उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती। गुलाम दस्तगीर, इनकी कहानी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी के वो आखिरी 19 साल ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं। साल 2003 में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। सबसे शॉकिंग चीज़ इस पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी में ये है कि हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से न सरकारी अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। साल 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक्सीडेंट में, इसके बाद मई 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट भेजे थे कार्बाइड कंपनी में, जिनका काम था इस प्लांट की सेफ्टी मेजर को जांचना। इन्होंने टोटल में 60 से ज्यादा हैजर्ड दर्ज की अपनी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कैसे इमरजेंसी वैक्यूएशन प्रोसीजर्स को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया गया। इसमें लिखा गया कि MIC के टैंक को बड़ी आसानी से कॉन्ट्रामिनेट किया जा सकता है। टैंक प्रेशर गेज को डिफेक्टिव बताया गया और इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए ढेरों इशू और वार्निंग के बारे में 3 आर्टिकल्स भी लिखे गए। बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल्स लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम करने वाले पत्रकार राजकुमार केशवानी ने 2 हफ्तों के अंदर लिखे थे।
जर्नलिस्ट केशवानी का आखिरी आर्टिकल इस भोपाल के प्लांट पर लिखा गया था। 16 जून 1984 को ये नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छपा था और इसमें लिखा था कि भोपाल में कभी भी एक डिज़ास्टर देखने को मिल सकता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए कि देश में आज़ाद और इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी ज़रूरत है। सच बात तो यह है कि केशवानी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, उन्होंने बस अपना रोज़मर्रा का काम बेहद ऑनेस्टी के साथ किया और इसलिए आज उन्हें एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। अपने आखिरी आर्टिकल में वो एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। साल 1975 में भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एमएन बुक नाम के एक हाईली रेस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफर करा दिया जाता है और कार्बाइड 25,000 रुपए देती है कॉरपोरेशन को एक पार्क बनवाने के लिए। इस बात से केशवानी का मकसद था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी फैक्ट्री खोले रख सकें। ऐसे ही कई और खुलासे द रेलवे मैन सीरीज में दिखाए गए हैं, जिसे अब आप जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बाकी की कहानी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ आगे क्या हुआ और उस रात फैक्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था कार्बाइड फैक्ट्री में। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।